भारत के 10 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन से हैं? भारतीय रेलवेज में रोजाना 25 मिलियन से अधिक यात्री सफर करते हैं और हर साल इस संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा, सस्ता और सुरक्षित साधन है। 16 अप्रैल 1853 के दिन बॉम्बे से थाने के बीच भारत की पहली लोकोमोटिव ट्रेन चली थी। आज इंडियन रेलवेज का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। कई रेलवे स्टेशन तो ऐसे भी हैं जहां से रोजाना 10 लाख से भी अधिक यात्री सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इंडियन रेलवे स्टेशन की एक और खास बात ये है कि कई रेलवे स्टेशन के भीतर आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि दिन का समय है या रात का, क्योंकि आधी रात को भी प्लेटफॉर्म पर इतनी रौनक और चहल पहल नजर आती है मानो दिन के समय किसी बाजार में घूम रहे हो। आज के इस वीडियो में हमें भारत के 10 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशंस के बारे में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 10, विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। रोजाना 3 लाख से अधिक यात्री इस रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। विजयवाड़ा जंक्शन को भारत के A1 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन में गिना जाता है। साथ ही क्लीन एंड ग्रीन रेलवे स्टेशन में भी इसका नाम आता है। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत सन 1888 में हुई थी। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी मिलाकर 400 ट्रेन यहाँ से गुजरती है। इस रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म्स और 22 ट्रैक्स मौजूद हैं। साथ ही इसका नाम 10 मॉडल स्टेशन में भी शुमार है। विजयवाड़ा जंक्शन पर मुफ्त वाईफाई, एसी और नॉन एसी रूम जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 9, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। सन 1862 में इस रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। रोजाना 150 से अधिक पैसेंजर ट्रेन यहाँ से गुजरती है। साथ ही 200 मालगाड़ियां भी इस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती हैं। इस रेलवे स्टेशन में कुल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं। रोजाना लगभग 4 लाख यात्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के जरिए सफर करते हैं। पूरे एशिया में लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड का रिकॉर्ड भी इसी स्टेशन के नाम दर्ज है। नंबर 8, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली से कोलकाता तक बिछी रेलवे लाइन के बीच में आता है। साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार औसतन रोजाना 4.5 लाख यात्री इस रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। हालांकि त्योहारों के समय इस संख्या में काफी उछाल देखने को मिलता है। कुल 10 प्लेटफॉर्म्स यहाँ बने हुए हैं और 15 रेलवे ट्रैक्स हैं। 180 ट्रेन रोजाना यहाँ से बनकर चलती है या फिर यहाँ आकर समाप्त होती है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की मदद ली जा सकती है। ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना सन 1862 में बंकीपुर जंक्शन के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पटना जंक्शन कर दिया गया। नंबर 7, कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल लाइन पर स्थित इस रेलवे स्टेशन के जरिए रोजाना 5 लाख यात्री सफर करते हैं। मुंबई में लोकल ट्रैवलिंग के लिए भी बड़ी संख्या में इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सन 1854 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी और आज देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की सूची में इस स्टेशन का नाम शुमार है। कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम सबसे अधिक वाईफाई यूजर्स की लिस्ट में टॉप पर आता है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर गंदगी एक बड़ी समस्या है। बहुत अधिक भीड़ भाड़ होने के कारण यहाँ पर काफी गंदगी रहती है। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म्स और 9 ट्रैक मौजूद है, जहाँ से दिन भर में 280 से 300 ट्रेन होकर गुजरती है। नंबर 6, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन चेन्नई का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। रोजाना 5.5 लाख से अधिक यात्री इस स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। जॉर्ज हार्डिंग ने इसका डिजाइन तैयार किया था। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की शुरुआत सन 1873 में हुई थी। इस रेलवे स्टेशन में कुल 17 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और पिछले लगभग 150 सालों से ये ऑपरेशनल है। इस रेलवे स्टेशन का नाम 2 बार बदला जा चुका है। सबसे पहले इसका नाम मद्रास सेंट्रल रखा गया, लेकिन मद्रास का नाम बदले जाने के बाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चेन्नई सेंट्रल रख दिया गया। वहीं साल 2019 में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुराची थलाइवर डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया। नंबर 5, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सन 1926 से ये रेलवे स्टेशन यातायात सेवा प्रदान कर रहा है। इस रेलवे स्टेशन के जरिए रोजाना 6 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं और लगभग 400 रेलगाड़ी रोज यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर कुल 16 प्लेटफॉर्म्स हैं और 18 ट्रैक बने हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अधिकतर राजधानी एक्सप्रेस शुरू होती है या खत्म होती है।
पैलेस ऑन व्हील्स की सेवा लेने के लिए भी आपको इस स्टेशन पर आना होगा। इस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए दिल्ली वासियों के पास मेट्रो की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। नंबर 4, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये भारत के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशंस में से एक है। रोजाना लगभग 10 लाख यात्री यहाँ से सफर करते हैं। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये देश का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहाँ से रोजाना 650 रेलगाड़ी होकर गुजरती है। देश के लगभग 580 रेलवे स्टेशन से ये सीधे कनेक्टेड है। कानपुर रेलवे स्टेशन में कुल 10 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और 14 ट्रैक्स मौजूद है। ये भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले रेलवे स्टेशन की सूची में भी शुमार है। इस रेलवे स्टेशन को पहले कानपुर नॉर्थ बैरक्स के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत सन 1930 में हुई थी। तेजस, वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें यहाँ रुकने के बाद ही आगे बढ़ती है। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुंबई में रहने वालों के लिए इंडियन रेलवेज किसी वरदान से कम नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के जरिए रोजाना 10 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। 1250 से अधिक ट्रेनें रोजाना इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। इस रेलवे स्टेशन का पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य सन 1878 में शुरू हुआ और 1887 में यह बनकर तैयार हुआ। महारानी क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के अवसर पर इस रेलवे स्टेशन को गोथिक विक्टोरियन स्टाइल में बनाया गया था। साल 2004 में यूनेस्को द्वारा इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन में कुल 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें 11 प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लंबी दूरी वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है, तो वहीं 7 रेलवे स्टेशंस का इस्तेमाल लोकल ट्रेन्स के लिए। नंबर 2, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशंस में कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर स्थित हावड़ा जंक्शन दूसरे नंबर पर आता है। रोजाना 10 लाख से भी अधिक यात्री इस रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। सबसे अधिक प्लेटफॉर्म्स के मामले में ये स्टेशन पहले नंबर पर आता है। इस स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और 26 ट्रैक्स मौजूद हैं। 600 से अधिक पैसेंजर ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजरती है। 15 अगस्त 1854 को यहाँ से पहली ट्रेन बनकर चली थी। भारत में पहली डबल डेकर ट्रेन भी इसी रेलवे स्टेशन से शुरू हुई, जिसने हावड़ा से धनबाद तक का सफर तय किया। ये रेलवे स्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, T1 और T2। इन दोनों के बीच में पार्किंग की सुविधा भी मौजूद है। यात्री अपने प्लेटफॉर्म के अनुसार टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं। पहले टर्मिनल में 15 स्टेशन है और अन्य 8 स्टेशन दूसरे टर्मिनल में मौजूद है। नंबर 1, सियालदाह रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और न सिर्फ भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशंस में से एक है, बल्कि देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस में से भी एक है। यहाँ से भी रोजाना तकरीबन 12 लाख यात्री सफर करते हैं। सियालदह रेलवे स्टेशन में कुल 21 प्लेटफॉर्म्स हैं और 27 ट्रैक्स मौजूद हैं। ये रेलवे स्टेशन पहले 2 टर्मिनल में बटा हुआ था, जो अब 3 टर्मिनल में बट गया है। सियालदह मेन में 9 प्लेटफॉर्म्स है, नॉर्थ में 5 और साउथ टर्मिनल में 7 प्लेटफॉर्म्स है। सन 1869 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी। सन 1978 तक केवल ट्राम ही यहाँ पर संचालित होती थी। तो ये थे भारत के 10 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। आपको इंडियन रेलवेज में सफर करना कैसा लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने इन 10 रेलवे स्टेशन में से कौन से रेलवे स्टेशन में सफर किया है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमें नई वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।